दोस्तों, अगर आपका सिस्टम बहुत अधिक स्लो चल रहा है, आपको काम करने में बहुत अधिक दिक्कतें आ रही हैं, आपका कंप्यूटर बहुत अधिक हैंग हो रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विंडोज़ की वो 15 टिप्स, जिसके थ्रू आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो बहुत अधिक बूस्ट हो जाएगी। आपको काम करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपका सिस्टम बहुत ही स्मूथली काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरजीत मुंडीर और आप देख रहे हैं टेक कंप्यूटर गुरुजी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखने हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक के थ्रू वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये है कंप्यूटर की 15 टिप्स और ट्रिक्स, जिनके थ्रू आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक बूस्ट हो जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये जो 15 टिप्स है, इन्हें आप अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये यूज़ करनी है। एक एक करके मैं बताता हूँ कि किस तरीके से यूज़ करनी है। तो फर्स्ट बात करते हैं रिड्यूस आइटम्स दैट रन ऑन स्टार्टअप। मतलब वह सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट होने के समय, मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होने के समय बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक स्लो हो जाती है। मतलब जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे बैकग्राउंड में कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हैं और आपका सिस्टम को बहुत अधिक स्लो कर देते हैं, बहुत अधिक हैंग कर देते हैं, तो जिससे आपका कंप्यूटर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये जो आइटम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इन्हें आपको डिसेबल करना है स्टार्टअप में। तो दोस्तों, स्टार्टअप ऐप को लिमिट करने के लिए मैं रन में जाऊंगा, विंडो प्लस आर में क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा ms config। इसमें पहले से भी लिखी हुई है कमांड। ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक लेआउट खुल जाएगा, इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको स्टार्टअप पे क्लिक करना है। स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद आप लिखोगे, इस पे क्लिक करोगे ओपन टास्क मैनेजर। ओपन टास्क मैनेजर आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्टअप में बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे जो आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने के टाइम पे बैकग्राउंड में रन होते हैं। तो इनको आपको डिसेबल करना है। मैंने अधिकतर डिसेबल करे हुए हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ किस तरीके से आपको ये डिसेबल करना है। ये जैसे ये है क्रोमियम, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और डिसेबल पे क्लिक कर दूंगा, तो ये डिसेबल हो गया। ठीक है, और इसे मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो दोस्तों, सेकेंड है आपका रिमूव टेम्पररी फाइल्स एंड एम्प्टी रिसाइकल बिन। तो दोस्तों, आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स होती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। ये क्या करती हैं कि ये जो अनवांटेड फाइल्स होती है, ये कंप्यूटर की स्पीड, जो स्पेस होता है कंप्यूटर का, हार्ड डिस्क का जो स्पेस होता है, उसे ये बहुत अधिक घेर लेती हैं और जिससे आपका सिस्टम बहुत अधिक स्लो हो जाता है। इसके अलावा आपका जो रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन की जो अगर भर जाता है, जैसे आप कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, आप जब उन्हें डिलीट करते हो या कोई भी आइटम आप डिलीट करते हो, तो वो सीधे डायरेक्टली डिलीट ना होके पहले आपका रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है। तो जब आप रिसाइकल बिन से उन्हें डिलीट कर देते हैं, तभी वो आइटम परमानेंटली डिलीट होता है। तो जैसे आप डिलीट करते हो, रिसाइकल बिन में भर जाती है। तो रिसाइकल बिन में भरने की वजह से आपके सिस्टम का जो स्पेस होता है वो बहुत अधिक कम हो जाता है, तो इससे भी आपका सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करनी है और किस तरीके से आपको रिसाइकल बिन खाली करनी है। दोस्तों, टेम्प फाइल डिलीट करने के लिए मैं विन प्लस आर क्लिक करूंगा, उसके बाद लिखूंगा %temp%। इस कमांड को लिखने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके सामने मेरे साथ बहुत सारी टेम्प फाइल्स दिख रही हैं, इनको मैं सबको डिलीट कर दूंगा। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूंगा और डिलीट इन्हें कर दूंगा। ठीक है, तो ये लगभग जितनी ये सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद एक और कमांड में रन करूंगा, PREFETCH, प्रीफेच। इसे भी मैं सिलेक्ट करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं इसे राइट क्लिक करूंगा और फिर से डिलीट पे दबाऊंगा, तो उसके बाद ये भी डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये टेम्परेरी फाइल्स और इन्हें डिलीट करना है फ्री पेज को। उसके बाद मैं आपको रिसाइकिल बिन खाली करना बताऊंगा। राइट क्लिक किया, एम्प्टी रिसाइकिल बिन पे क्लिक करूंगा और यस पे मैं क्लिक कर दूंगा।
ठीक है। तो ये इसमें जो आइटम थे वो सारे डिलीट हो गए। तो दोस्तों जो रिसाइकिल बिन होती है इसमें भी अगर आपका डेटा बहुत अधिक आ जाए तो इसके वजह से भी आपकी आरडी स्लो हो जाती है, क्योंकि आपका जो सिस्टम का जो रिसाइकिल बिन होता है इसमें आपके जितनी भी फाइल डिलीट होती है वो इसमें सेव होती हैं और इस वजह से ये फुल हो जाती है। तो ये हार्ड डिस्क का लगभग 10% स्पेस लेती है आपकी जो रिसाइकिल बिन होती है, और अगर ये फुल हो जाएगी तो लगभग 10% आपका कंप्यूटर का स्पेस ज़्यादा भर जाएगा। तो इसके लिए आपको इसे डिलीट कर देना चाहिए। इससे जो जो भी फाइलें होती है रिसाइकिल बिन से परमानेंटली डिलीट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों थर्ड है आपका रिमूव प्रोग्राम नो लॉन्गर यूज, मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप बहुत कम यूज़ करते हैं, अनयूज्ड होते हैं या फिर ना के बराबर ही आप उन्हें यूज़ करते हैं। तो ये भी आपके सिस्टम के स्पेस को बहुत अधिक घेर लेते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो इन प्रोग्राम्स को भी आपको डिलीट कर देना चाहिए, अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने हैं। तो फ्रेंड्स अनवांटेड सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए मैं विंडो+R पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इसमें लिखूंगा appwizz.cpl। ये कमांड आपने लिखनी है, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट खुल जाएगी जो सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल है। अब इनमें से अगर मेरे को कोई अनइंस्टॉल अगर करना है तो मैं देखता हूँ मुझे कौन सा अनइंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को यही करना है, फ्री वीपीएन। इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये अनइंस्टॉल पे मैंने क्लिक कर दिया। देखिए अनइंस्टॉल हो गया और यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगा। जैसे ही क्लोज करूंगा तो ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा और ये इससे भी आपके सिस्टम की स्पीड काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। देखिए अनइंस्टॉल हो गया। तो दोस्तों फोर्थ है आपका डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप अभी आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है। तो ये जो आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के अंदर जो अनवांटेड फाइल्स होती है जिन्हें आप बहुत कम यूज़ करते हो और इनके वजह से भी आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक स्लो हो जाती है। तो मैं बताता हूँ आपको डिस्क क्लीनअप आपको कैसे रन करना है। फ्रेंड्स डिस्क क्लीनअप रन करने के लिए मैं सर्च में जाऊंगा। सर्च में टाइप करूंगा DISK, ये ऊपर आ गया है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने ड्राइव के ऑप्शन शो करेगा CDE। ठीक है, तो मेरे को सी ड्राइव क्लीन करना है। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरीके का लेआउट सामने आ जाएगा और ये मेरे टेम्परेरी फाइल्स और इसमें अनवांटेड फाइल को स्कैन कर रहा है। अब मेरे को ये बता रहा है कि कौन कौन सी डिलीट करनी है, तो मैं इन्हें सेलेक्ट कर देता हूँ। मेरे को सारी की सारी डिलीट करनी है, अनवांटेड फाइल्स है सारी। रिसाइकिल बिन भी खाली कर देना, थंबनेल जो भी है इसमें पड़े हुए। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे को डिलीट करने हैं। मैं चाहूँ तो क्लीन अप सिस्टम फाइल से भी डिलीट कर सकता हूँ और ओके से भी कर सकता हूँ। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूटिलिटी अब मेरे सिस्टम में अब रन हो रही है और ये देखिए फाइल्स को डिलीट भी कर रही है और इससे भी सिस्टम की स्पीड बूस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों पांचवा है आपका डीफ्रैगमेंट। तो डीफ्रैगमेंट भी आपके हार्ड ड्राइव की जो अनमैनेज्ड जो फाइल होती हैं, जो आपके एक सीक्वेंस में नहीं लगी होती है, उन फाइल्स को एक सीक्वेंस में लगा लेता है, उन फाइल्स को ये मैनेज कर लेता है, जिससे आपकी सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी में आपकी अलमीरा है और उसमें बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और वो आपने एक सीक्वेंस में नहीं लगाई हुई है, तो उससे जो आपकी अलमीरा होगा उसका स्पेस बढ़ जाता है। तो अगर आप उन फाइल्स को, उन किताब बुक्स को अगर एक सीक्वेंस में लगा देते हो तो आपकी अलमीरा का स्पेस बढ़ जाता है। उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में फाइल्स होती हैं, ये अगर सीक्वेंस में नहीं लगी हुई हैं तो ये भी आपके सिस्टम के स्पेस को बढ़ा देती हैं और इससे आपके सिस्टम का स्पेस बढ़ने की वजह से आपके कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है, लैपटॉप की स्पीड कम हो जाती है। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको डीफ्रैगमेंट को रन करके इन फाइल्स को एक सीक्वेंस में करना है आपको। तो दोस्तों डीफ्रैगमेंट रन करने के लिए मैं सर्च में जाऊंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा डीफ्रैगमेंट, FRE, सॉरी। तो ये सबसे ऊपर डीफ्रैगमेंट शो कर रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके सिस्टम में अगर विंडोज 7 है, विंडोज XP या विंडोज 8 है तो आप स्टार्ट में जाएंगे और ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और उसके राइट कॉर्नर पे आपको दिखाई देंगे डीफ्रैगमेंट और डिस्क क्लीनअप। ठीक है, तो मेरा विंडोज 10 है तो मैं यहाँ पे सर्च में डाला तो मेरे सामने खुल गया है। ठीक है, तो अब मेरे को कौन सी ड्राइव से करनी है, मैं तो सी ड्राइव पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे यही फ्रेगमेंट करनी है, तो मैं एनालाइज पे पहले क्लिक करूंगा। तो एनालाइज पे भी ये टाइम लेगा।
तो एनालाइज पे क्लिक करने के बाद मैं अब ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूंगा। ऑप्टिमाइज पे क्लिक करने के बाद ये दोबारा से एनालाइज करेगा और दोबारा से एनालाइज करने के बाद ये डिफ्रैगमेंट स्टार्ट करेगा। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर टाइम होता है तभी आप इस प्रोग्राम को रन करें, इससे आपके सिस्टम की स्पीड डेफिनेटली बूस्ट हो जाएगी। तो देखिए ये आपका जो एनालाइज इसने कर लिया, अब इसमें फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया है, डिफ्रैगमेंट स्टार्ट हो गया है। अब बट मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए बता रहा था। ठीक है, मेरे सिस्टम की स्पीड अभी ठीक है। तो आप लोगों को अगर अपने सिस्टम की स्पीड बूस्ट अप करनी है तो आप डिफ्रैगमेंट कमांड को रन कर सकते हैं। स्टॉप पे क्लिक करने के बाद क्लोज। तो दोस्तों 6th है आपका क्लीन योर सी ड्राइव। तो आपके कंप्यूटर में बहुत सी ड्राइव होती है, C D E F, और इनमें सी ड्राइव आपकी मेन होती है क्योंकि इसमें आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होती है। तो आपको ये करना है कि कंप्यूटर की में जो सी ड्राइव होती है उसके स्पेस को आपको खाली कर देना है। उसमें आपको बहुत अधिक प्रोग्राम्स नहीं रखने, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रखने, और उसमें आपको अपनी जो डेटा जो होता है उसमें आपको सेव नहीं करना है। आप अदर ड्राइव में सेव कर सकते हो। तो देखते हैं कि किस तरीके से सी ड्राइव को हम क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सी ड्राइव आपको क्लीन रखनी है, उसमें आपको ज़्यादा डेटा नहीं डालना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको दिखाई दे रही है, जैसे 3 ड्राइव इसमें करी हुई है। तो 3 ड्राइव में आपको देखिए, जैसे सी ड्राइव में मेरा ज़्यादा स्पेस अभी दिखाई दे रहा है, तो मेरे को इसमें से कुछ स्पेस खाली करना पड़ेगा। कुछ जो इसमें वो होंगे अनवांटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या और भी जो डाटा होगा उसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा या फिर यहाँ से शिफ्ट करके इसमें कर दूंगा, क्योंकि सी ड्राइव में आपकी विंडोज होती है और अगर ये ड्राइव आपकी फुल हो जाती है तो ये रेड आपको दिखाई देती है, तो जिससे आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है कंप्यूटर की। तो आपको सी ड्राइव में कम से कम जो डेटा रखना है, आपको सारा डेटा आपको डी और ई ड्राइव में जो भी आपने ड्राइव्स बनाई हैं उनमें ही आपको अपना डेटा स्टोर करके रखना है। सी ड्राइव में आपके सिर्फ विंडोज होती है और आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वही होते हैं। बाकी इसमें आपका जो सी ड्राइव में है आपको डाटा नहीं रखना है। आपका जो डेटा होगा आपका डी ड्राइव, ई ड्राइव और जो भी ड्राइव आपने बनाया उसी में आप डेटा को सेव करके रखें। इससे आपके सिस्टम की स्पीड डेफिनेटली बूस्टअप हो जाएगी। और अगर आपका सी ड्राइव भर जाता है तो आपके सिस्टम की स्पीड डाउन हो जाती है। तो इसके लिए आपको सी ड्राइव में स्पेस देना होगा। दोस्तों 7वां है आपका स्टॉप सिंकिंग वन ड्राइव। तो वन ड्राइव ये होता है कि अगर आपके कंप्यूटर का जो डेटा होता है इसे ऑटोमेटिकली ये क्लाउड में सेव करता है, जिससे बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक कम हो जाती है। तो आपको वन ड्राइव की जो सिंकिंग है उसे स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये आपका बैकअप के लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि आपका जो बैकअप जो होता है वो क्लाउड में जो सेव होता है उससे आपके लिए फ़ायदा ही होता है। अगर आपका सिस्टम का कभी डाटा एरीज हो गया तो आप बैकअप उससे ले सकते हो क्लाउड से। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो वन ड्राइव का बैकअप लेना तो इससे आपके सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको वन ड्राइव को सिंकिंग को स्टॉप करना है। तो दोस्तों वन ड्राइव एप्लीकेशन को स्टॉप करने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से अनलिंक करना है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो मेरा टास्क बार है यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है वन ड्राइव। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं हेल्प एंड सेटिंग पे क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करूंगा। सिलेक्ट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है अनलिंक दिस पीसी। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इसे अनलिंक अकाउंट कर दूंगा। तो जैसे ही अनलिंक अकाउंट कर दूंगा तो ये देखिए मेरे सामने ये सामने आ गया है। ठीक है, अब मेरा अकाउंट इससे अनलिंक हो गया है। यहाँ पे क्रॉस का निशान आ गया है, ये देखिए अभी साइन इन करने के लिए बोला है। अब मैंने इसे अनलिंक कर दिया तो ये अब हट गया। तो इससे मेरे सिस्टम की स्पीड काफी बूस्ट हो जाएगी क्योंकि मैं इसे अनलिंक कर लिया, क्योंकि इसमें डाटा को क्लाउड में भेजता रहता है जिससे सिस्टम का स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाता है, काम करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों 8वां है आपका डिसेबल विजुअल एंड एनिमेशन ग्राफिक। तो आपको विजुअल एंड एनिमेशन ग्राफिक को डिसेबल करके रखना है। इनको डिसेबल अगर आप करोगे तो आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन ये होता है कि अगर आप अपने इन विजुअल्स और एनिमेशन की अगर डिसेबल रखोगे तो आपके जो कंप्यूटर की जो ग्राफिक क्वालिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको ये जो विजुअल है और एनिमेशन है इनको आपको डिसेबल करना है। तो दोस्तों विजुअल एंड एनिमेशन ग्राफिक को स्टॉप करने के लिए मैं कंट्रोल पैनल में जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सर्च में डालता हूँ कंट्रोल पैनल। तो ये सबसे ऊपर मेरे सामने कंट्रोल पैनल खुल गया है, मैं इसे खोल लेता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कंट्रोल पैनल खुल गया है। अब मैं इसमें सिस्टम पे क्लिक करूंगा।
सिस्टम पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये विंडोज खुल गया है। अब इसके सामने मुझे क्लिक करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग पे। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद एडवांस पे क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करूंगा और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने विजुअल इफेक्ट्स के ये जो लेआउट है ये मेरे सामने खुल गया और यहाँ से मेरे को ये जो ऊपर है इस टिक को हटाना है। अगर मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इन सबको अनटिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे आपको अनटिक कर देने हैं। मैं अभी अनटिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सिस्टम में तो स्पीड की अभी कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में स्लो अगर हो रहा है तो आप कस्टम पे क्लिक करोगे और इसे अनटिक आप कर दोगे और अनटिक करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो इससे आपके सिस्टम की स्पीड डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगी। या फिर आप इसे हटा के यहाँ से हटा के एडजस्ट फॉर द बेस्ट ये परफॉर्मेंस आप इस पर भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके सिस्टम की स्पीड काफी अधिक तक बढ़ जाएगी और अप्लाई पे क्लिक कर दोगे और ओके पे क्लिक कर देना आपने, तो इससे आपकी सिस्टम की स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों 9वां है आपका स्टॉप विंडोज अपडेट। तो विंडोज अपडेट आपके जो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में ये रन होता रहता है। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है और ये जो अपडेट्स को डाउनलोड करता रहता है। और जब ये अपडेट को डाउनलोड करता है तो इससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन वैसे विंडोज जो अपडेट है उसे स्टॉप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपका जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अपडेट्स भेजता रहता है आपके जो विंडोज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि इससे स्टॉप करने के बाद आप जैसे मंथली इसे आप ऑन कर सकते हैं। जैसे महीने में एक बार ऑन कर लिया और सारे अपडेट डाउनलोड कर दिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको विंडोज अपडेट को स्टॉप करना है। दोस्तों विंडोज अपडेट स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट में जाके रन टाइप करूंगा, लिखूंगा services.msc। ठीक है, और ओके पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये बहुत सारी सर्विसेज की एक लेआउट मेरे सामने खुल गया। अब मेरे को जाना है विंडोज अपडेट में, तो मैं विंडोज अपडेट इसमें ढूंढ रहा हूँ। विंडोज अपडेट विंडोज अपडेट विंडोज अपडेट ये तो विंडोज अपडेट मेरे सामने खुल गया। अब इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये जनरल ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद ये स्टार्टअप टाइप पे इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद इसे मेरे को यहाँ से डिसेबल करना है। आप चाहे इसे मैनुअल रख सकते हैं या ऑटोमेटिक रख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक में तो ये होगा कि आपका जो विंडोज अपडेट हो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा और मैनुअल में ये होगा कि अगर आप अपने हिसाब से इसे अपडेट कर सकते हैं, आप चाहे तो कभी भी इसे अपडेट कर सकते हैं। और डिसेबल में होगा कि आपका सिस्टम का इसमें अपडेट्स आप होगा ही नहीं, इसे डिसेबल कर दिया आपने तो इसमें अपडेट्स आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं डिसेबल ही इसमें ज्यादा प्रेफर करूंगा कि इसे डिसेबल ही आप कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो इसे डिसेबल करने के बाद इसे बंद कर दें। तो 10वां है आपका स्टॉप विंडोज नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को स्टॉप करने के लिए मैं स्टार्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के लिए मेरे को इसमें जाना पड़ेगा। ये सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने खुल जाएगा और उसके बाद मैं सिस्टम पे क्लिक करूंगा। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन एंड एक्शंस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं ये नोटिफिकेशन ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही ऑफ कर दूंगा ये हट जाएगा और ये भी नोटिफिकेशन इनको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑफ कर दूंगा तो इससे भी आपके सिस्टम की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, आपका सिस्टम जो है स्मूथली काम करने लग जाएगा। 11वां है आपका क्लीन स्टोरेज। तो दोस्तों इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपके कंप्यूटर की जो अनवांटेड और टेम्परेरी फाइल्स होती है वो ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो जाएंगी और आपके कंप्यूटर का स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है, लैपटॉप की स्पीड है, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये क्लीन करना है। तो दोस्तों स्टार्ट आइकन पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम पे क्लिक करोगे आप। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस फॉर गेटिंग रेड ऑफ फाइल्स एंड यू डोंट नीड। ठीक है, तो ये आपने हमेशा ऑन रखना है, इसे ऑफ नहीं रखना। ये ऑटोमेटिकली इसमें जो आपके टेम्परेरी फाइल्स होंगी, अनवांटेड फाइल्स होंगी, आपके हार्ड डिस्क में जो अनवांटेड टेम्परेरी फाइल्स होती है उन्हें आपको ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम की स्पेस को ये बढ़ा देगा।
तो दोस्तों 12वां है आपका रिमूव ब्राउजिंग हिस्ट्री। मतलब आप अगर अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो इससे आपका जो इंटरनेट ब्राउज़र होता है वो बहुत अधिक कई बार जब आप काम करते हैं तो वो उसमें जो डाटा होता है उसके जो वेबसाइट आप खोलते हैं उसकी हिस्ट्री में सेव होता रहता है और उसकी हिस्ट्री अधिक बढ़ने से आपका जो ब्राउज़र होता है वो स्लो हो जाता है और आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो आपको ब्राउज़र की हिस्ट्री को किस तरीके से रिमूव करना है मैं बताता हूँ आपको किस। तो दोस्तों ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट करने के लिए मैं अपना इंटरनेट ब्राउज़र ऑन कर लेता हूँ। मैं मोजिला फायरफॉक्स ऑन करता हूँ, मोजिला फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने इसे ओपन किया। आप कोई सा भी ब्राउज़र अगर यूज़ करते हैं, आप गूगल क्रोम कर सकते हैं, हो सकता है आप इंटरनेट एक्सप्लोर करते हो, तो आपको उसकी हिस्ट्री में जाना है। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स में इस तरीके से जाते हैं। उसके बाद मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रही है क्लियर रिसेंट हिस्ट्री और मैनेज हिस्ट्री। तो मैनेज हिस्ट्री में आपको आपके जो आपके टुडे के, यस्टरडे के या पूरे महीने के जो होंगे आप उसे डिलीट कर सकते हो। और क्लियर रिसेंट हिस्ट्री जो मैंने आज सर्च किया है इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसको डिलीट करने के बाद ही मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ से टुडे का, आज का पूरे के दिन का करना है, या लास्ट आवर का करना है, या लास्ट 2 घंटे का करना है, या लास्ट 4 घंटे का करना है। तो मैं इसे टुडे का ही कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो इसमें दिखाई दे रहा है ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज वगैरह सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। मैं इन पे टिक रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों 13वां है आपका स्कैन योर कंप्यूटर। तो दोस्तों आपके सिस्टम में एंटीवायरस होगा, आप इससे अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं जिससे आपके सिस्टम के जो वायरस होंगे उसमें आए हुए वो खत्म हो जाते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं। तो कंप्यूटर में वायरस स्कैन करने के लिए मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको कंप्यूटर के वायरस को स्कैन करना है। आप जो भी एंटीवायरस यूज़ करते हैं उसमें लगभग सबका प्रोसेस स्कैन करने का लगभग सेम ही होता है। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो दोस्तों वायरस से अपने कंप्यूटर को स्कैन करने के लिए मैं अपना एंटीवायरस ऑन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और ये मेरा एंटीवायरस है। ठीक है, और ये मेरा जो एंटीवायरस है मेरे सामने खुल गया है। मैं ई स्कैन एंटीवायरस यूज़ करता हूँ। आप अगर कोई सा भी एंटीवायरस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो सब में स्कैन करने का जो प्रोसेस होता है सब में सेम ही होता है। ठीक है, तो मैं स्कैन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद अगर आपको मेमोरी करनी है तो उसे कर सकते हो आप। स्कैन कंप्यूटर, इसमें पूरा कंप्यूटर स्कैन होगा। यूएसबी ड्राइव करनी है, CD रोम करना है, स्कैन मोबाइल करना है, या फिर कस्टम स्कैन पे मैं जाऊंगा और यहाँ से मैं इन सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ ब्राउजर पे जाऊंगा और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने C ड्राइव सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये लोड हो गया और ये ओके पे मैं क्लिक करूंगा और ये स्कैन करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्कैन पे क्लिक करूंगा उसके बाद मेरे सामने इस तरीके का लेआउट खुल जाएगा और यहाँ पे मेरे को दिखाएगा ये कि कितने ऑब्जेक्ट स्कैन हुए हैं, कितने ऑब्जेक्ट इन्फेक्टेड हैं, कितने इसने क्लीन किए, कितने इसने क्वारंटाइन किए हैं, कितने इसने डिलीट करे हैं। ठीक है, तो ये सारा मेरे को यहाँ पे शो करेगा। ये जो नीचे इसका है ये सारी लिस्ट मेरे को यहाँ पे शो करेगी। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को वायरस स्कैनर से स्कैन करके आपका सिस्टम की स्पीड बढ़ा सकते हैं। एंटीवायरस से अगर आप अच्छा एंटीवायरस यूज करते हो तो आपके सिस्टम की जो उसमें वायरस आएंगे उसे आसानी से वो क्लीन कर लेगा। ठीक है, 14th है ऐड न्यू रैम। तो दोस्तों अगर आपके सिस्टम में रैम बहुत कम है, अगर आपके कंप्यूटर में रैम की कमी है तो इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक कम हो जाती है, बहुत अधिक स्लो हो जाता है और आपका सिस्टम हैंग करने लग जाता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर में एक नई रैम को इंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो जिससे रैम को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक बूस्ट हो जाएगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो और इसके अलावा अगर आपके पास बजट कम है, आप नई रैम इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप पेन ड्राइव को एज अ रैम बना के यूज़ कर सकते हैं और आप हार्ड डिस्क को भी एज अ रैम बना के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से आप पेन ड्राइव को एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हार्ड डिस्क को रैम बनाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप वो लिंक के थ्रू चेक कर लेना कि किस तरीके से आपको हार्ड डिस्क को एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से पेन ड्राइव को एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों 15th है लास्ट जो है ऐड न्यू हार्ड ड्राइव। तो नई हार्ड डिस्क को आप अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो तो इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस बहुत कम होगा तो इससे आपका जो सिस्टम को रन करने में, आपका जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ को रन करने में बहुत अधिक दिक्कतें होगी, बहुत अधिक स्लो हो जाएगा, बहुत अधिक हैंग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप अपने कंप्यूटर में नई हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर दें, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत अधिक बूस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके जो विंडोज़ की 15 ट्रिक थी, जो 15 टिप्स मैंने आप लोगों को बताए। इससे इन्हीं यूज़ करने से आपके कंप्यूटर की स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी, बहुत अधिक बूस्ट हो जाएगी।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के बारे में बात करूंगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दें।